दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीति फिर से गर्मा गई है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की गाड़ियों के चालान का मामला सुर्खियों में आ गया। सपा अध्यक्ष ने विगत दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गाड़ियों पर हुए 8 लाख रुपए के चालान का खुलासा किया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सरकार की ओर से चालान भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हमने बिना देखे ही इसे मंजूर कर लिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चालान काटने वाला सिस्टम भाजपा के लोगों के नियंत्रण में। हम इसे ट्रेस करेंगे, मतलब देखेंगे, समझेंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक केतकी सिंह की ओर से लगाए गए टोटी चोरी के आरोप पर भी कटाक्ष किया, यानी कई सालों का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम टोटी ले गए और हमारे घर को गंगा जल से नहलवाएंगे, आप साफ कराएंगे। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने आगे कहा कि एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था कि इस पूरे प्रकरण के पीछे आईएएस अवनीश अवस्थी और उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक का हाथ था। अखिलेश यादव ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव पूरी तरह से चुनाव देखते हुए किया गया है। जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और जब सरकार चली गई तो आरोप लगे कि पूर्व मुख्यमंत्री टोटी ले गए और यह आरोप आज भी जिंदा है, जिसको लेकर चर्चाएं छिड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया का नारा देने वाली भाजपा चीन का माल देश के बाजारों में भर रही है। इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना खत्म हो जाएगी। सपा अध्यक्ष ने हाल में ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव ने कहा यह अपमानजनक है। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन छात्रों को आवाज उठाने पर दबा रही है। उन्होंने कहा कि मैं जन्माष्टमी से दिन गिन रहा हूं। सरकार के अब केवल 4 से 93 दिन बचे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में नौकरी और शिक्षा नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अब भी न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 27,000 स्कूल
बंद कर दिए गए। विश्वविद्यालयों में पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर युवाओं को शिक्षित नहीं करना चाहती है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान सरकार से सवाल करेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा को इस्तेमाल करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि वह पहले लोगों को इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें बर्बाद कर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सिस्टम से लेकर हर जगह वसूली हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को लकड़ी की बनी साइकिल और माला भेंट की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि साइकिल उनके संघर्ष और जनता के विश्वास का प्रतीक है। वहीं सपा महिला सभा के प्रदर्शन के बाद सपा अधिवक्ता सभा ने भाजपा विधायक केतकी सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा। नोटिस में 15 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई, अन्यथा 5 करोड़ रुपए का मुकदमा करने की चेतावनी दी गई। अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि इससे सपा कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। भाजपा विधायक केतकी सिंह द्वारा सपा प्रमुख से टोंटियों का हिसाब मांगने वाले बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। विधायक के बयान के बाद सपा महिला सभा ने उनके आवास पर प्रदर्शन किया था और विधायक की ओर से उनकी नाबालिग बेटी को डराने का आरोप लगाया गया था। अब सपा अधिवक्ता सभा ने विधायक को मानहानि का नोटिस भेजा है। दोस्तों, प्रदेश में इस तरह की राजनीति चलने से सिर्फ जनता का ध्यान ही भटकाया जा रहा है, जबकि भाजपा विधायक हकीकत जानते हैं। भाजपा विधायक ने पिछले दिनों सपा प्रमुख के बिहार दौरे को लेकर एक बयान में कहा था कि वो वहां जाकर जो वोट मांग लीजिए, पहले यूपी की जनता को वो टोंटियां लौटाइए जो आप मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए ले गए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता करना चाहिए कि कौन लोग टोंटियां उखाड़ कर ले गए। उनके इस बयान को लेकर सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में केतकी सिंह से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक और लिखित माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा न करने पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि विधायक के बयान से सपा और उनके लाखों कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पूर्व में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी नोटिस भेजा था। दोस्तों, निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और राजनीति गर्माती जा रही है, मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।